विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पहला सर्वे सामने आया है और इस सर्वे को किया है सी वोटर ने। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तेलंगाना के सर्वे में कि इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। क्या केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या कांग्रेस जोरदार वापसी करेगी और केसीआर को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में क्या स्थिति होने वाली है। क्या पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी तेलंगाना में कुछ कमाल कर पाएगी या उसका जो प्रदर्शन था पिछली बार वैसा ही रहेगा। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। जो सर्वे आया है तेलंगाना पर सी वोटर का, ये सर्वे सामने आया है। कल ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। उससे पहले ये जो सर्वे आया है उसके आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, वो 60 सीटों का है। चलिए आपको बता देते हैं। कांग्रेस को जो सर्वे आया है सी वोटर का, सर्वे के मुताबिक 48 से लेकर के 60 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर ये आंकड़े हकीकत में तब्दील होते हैं, यानी नतीजों में तब्दील होते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 48 से 60 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अगर ये आंकड़े 48 होते हैं तो कांग्रेस सत्ता से 12 सीट दूर रहेगी। ऐसे में उसे निर्दलीय या अन्य लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कांग्रेस को 60 सीटों पर सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस लगभग जो बहुमत का एकदम जादुई आंकड़ा है 60 सीटों का, कांग्रेस उसको पा लेगी, उसको हासिल कर लेगी। ऐसी स्थिति में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जो है वो बन सकती है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और राज्य के गठन के बाद यानी जब से तेलंगाना का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक केसीआर ही वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी को 43 से लेकर के 55 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सी वोटर के सर्वे में यह संभावना जताई जा रही है कि 43 से लेकर के 55 सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर 43 होती है तो बहुमत से बीआरएस लगभग 17 सीट दूर रहेगी और अगर 55 मिलता है तो बहुमत से 5 सीट। यानी इस बार जो है सर्वे के अगर नतीजों की आप माने तो उसमें बीआरएस को बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य में वो अच्छा प्रदर्शन करे। तेलंगाना एक दक्षिण का अहम राज्य है और उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार के सर्वे के नतीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन में पिछले बार की अगर तुलना करेंगे तो कुछ सुधार है, लेकिन ऐसा कोई आमूल चूल जो है वो परिवर्तन सीटों में नजर नहीं आ रहा है। 5 से लेकर के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मिलने की संभावना है। वहीं अन्य ये बड़ा किरदार निभाने वाले अन्य जो उम्मीदवार हैं, ये जो है 5 से लेकर के 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएम भी शामिल है। ऐसे में अगर मान लीजिए 5 सीटें आती हैं, अब आप आंकड़े समझाते हैं, कुछ गुणा गणित लगाते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या कैसी संभावना हो। अब मान लीजिए 48 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है, जो कि मिनिमम संभावना है, ऐसी स्थिति में अगर ये जो है 11 सीटें अन्य जो है वो अगर जीत जाते हैं तो ये 11 और 48 मिलके 59, फिर एक सीट ऐसी रह जाएगी। अगर एक विधायक कोई भी कांग्रेस के साथ आ जाएगा तो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस अगर 60 पाती है और निर्दलीय मान लीजिए मिनिमम 5 पाते हैं तो भी संभावना ऐसी है कि जो भी अन्य उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के साथ जाएं। और ऐसे में कांग्रेस का ये जो आंकड़ा है वो लगभग हो जाएगा आपका 65 का, तो कांग्रेस की सरकार तब भी बन जाएगी। 60 अगर कांग्रेस पाती है फिर भी बन जाएगी। अब बीआरएस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो बीआरएस बनाम कांग्रेस की ही लड़ाई है। अब बीआरएस मान लीजिए 43 सीटें पाती है और 11 सीटों पर निर्दलीय मान लीजिए जीत जाते हैं, हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं, तो भी ये 11 और ये 43 मिलकर के सरकार नहीं बना पाएंगे। ये आंकड़ा 54 का रह जाएगा। लेकिन अगर ये 55 बीआरएस मैक्सिमम 55 पा जाए और ये जो अदर है वो मिनिमम 5, ऐसी स्थिति में अगर ये 5 अगर इनके साथ आ जाते हैं, बीआरएस के साथ आ जाते हैं, तो जो है बीआरएस की सरकार बनने की संभावना है। यानी ये 5 से 11 जो अन्य उम्मीदवार हैं, इसमें निर्दलीय हैं, इसमें ओवैसी की पार्टी को सीटें मिलने की संभावना है। ये डिसाइड करेंगे कि इस बार सी वोटर के जो सर्वे आए हैं, अगर यही डिसाइड करेंगे कि इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी।
यानी अन्य जो उम्मीदवार हैं वो इस बार कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में तेलंगाना में नजर आ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि ये आप देखिए किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई नहीं नजर आ रही है और मैक्सिमम 60 सीटें कांग्रेस को मैक्सिमम 60 सीटें मिलने की संभावना है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तब जा करके राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर ये आंकड़ा कहीं नीचे रह जाता है, ऐसी स्थिति में ये जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़ी भूमिका निभाएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी को सत्ता मिलेगी और अगला मुख्यमंत्री भी कौन होगा। चलिए अब 2018 के नतीजों से भी कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि जब 2018 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे और अब जब 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव है तो पार्टियों को फायदा कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किसकी सीटें बढ़ी हैं, किसकी सीटें कम हुई हैं, ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। अब 2018 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस को महज 19 सीटों पर सफलता मिली, यानी 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी ही निराशाजनक रहा। ऐसी स्थिति में 19 से अब कांग्रेस 48 से 60 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। 88 सीटों पर बीआरएस को सफलता मिली थी। उस समय बीआरएस जो है वो टीआरएस थी, लेकिन अब टीआरएस बीआरएस हो चुकी है और केसीआर ही उसके नेता है। लेकिन जब 2018 में चुनाव हुए थे तो 88 सीटों पर सफलता मिली थी अब बीआरएस को, यानी उस समय की टीआरएस को। अब ये आंकड़ा घट करके 43 से 55 के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी 5 से 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कहां 1 सीट थी और कहां अब ये सीटों की संख्या जो है वो 5 से 11 हो गई है। अन्य को 2 सीटों पर सफलता मिली थी, अन्य को 2 पर मिली थी, अब ये संख्या भी 5 से 11 हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देखिए आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ही पार्टियों की सीटों के संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन बीआरएस यानी जो केसीआर की पार्टी है उसकी सीटों की संख्या कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है। चलिए अब आपको वोट शेयर के हिसाब से बता देते हैं कि किस पार्टी को राज्य में कितने वोट मिलने की संभावना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। जब 2023 के जो सर्वे आए हैं, सी वोटर का जो सर्वे है और ये विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद का ये पहला सर्वे है, ऐसे में कांग्रेस को इस पर 39% वोट जाने की संभावना है, जबकि बीआरएस को 38%, यानी जो वोटों का अंतर है वो बेहद ही कम है। 1% का अंतर है बीआरएस और कांग्रेस के बीच, जबकि बीजेपी को 16% वोट मिलने की संभावना है, अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। चलिए अब 2018 से भी कंपेयर कर देते हैं, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा किसके वोट बढ़ रहे हैं, किसके वोट जो है कम हो रहे हैं। 2018 में कांग्रेस को 28.43% वोट मिले थे। अब ये आंकड़ा जो है 39% लगभग हो रहा है, यानी 11% वोट जो है वो कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा है। 46.87% वोट जो है वो बीआरएस को मिले थे। अब ये आंकड़ा घट करके 38 हो रहा है, यानी लगभग 8% से भी ज्यादा जो है वो वोट जो है वो बीआरएस का कम हो रहा है। वहीं बीजेपी जो है 6.98%, यानी लगभग 7% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में मिले थे। लेकिन अब जो है ये आंकड़ा बढ़ करके 16%, यानी 9% तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के वोट में इजाफा देखने को मिल रहा है। अन्य जो है 15.02% वोट मिले थे। अब ये आंकड़ा बढ़ करके 7% घट करके, माफ करिएगा, ये आंकड़ा जो है वो 7% हो जा रहा है। यानी जो अन्य है, चाहे उसमें एआईएमआईएम हो या अन्य निर्दलीय उम्मीदवार, उनके जो है वोट है वो उसमें जो है आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ये जो नतीजे हैं ये काफी कुछ अब साफ कर रहे हैं किस तरह से राज्य में जो है वो कांग्रेस अब मजबूत वापसी कर रही है, बढ़त बना रही है। और ऐसा पहली बार होगा अगर कांग्रेस को यहाँ मेजॉरिटी मिलती है या लगभग सरकार बनाने की कांग्रेस स्थिति में होती है, तो ऐसा पहली बार होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीआरएस के अलावा किसी और पार्टी की सरकार होगी और केसीआर के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। अब राज्य में 30 नवंबर को जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे वही डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी और 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।